दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डीएलसी या डेटा कंट्रोल लेयर प्रोटोकॉल्स पर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम बात करते आ रहे थे डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स पर। तो उसके अंदर हमने देखा था दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, डीएलसी प्रोटोकॉल्स और मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स या मैक प्रोटोकॉल्स। आज हम बात करेंगे डीएलसी प्रोटोकॉल्स पर, ठीक है। तो डीएलसी प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? डीएलसी प्रोटोकॉल्स की मदद से हम डेटा लिंक लेयर पर एफिशिएंट और रिलायबल कम्युनिकेशन कराते हैं। तो ये प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसमिशन को मैनेज करते हैं, फ्लो कंट्रोल को एड्रेस करते हैं, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के डीएलसी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स एंड सेकंड वन आर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन फ्रेम्स। इसके अंदर जो हमारे फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं और उनके दरमियान कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, ठीक है। उनके दरमियान कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं होता या उनके फ्रेम्स के दरमियान कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। उसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? विदाउट गारंटी ऑफ ऑर्डर और रिलायबिलिटी। तो फ्रेम्स किसी भी ऑर्डर या रिलायबिलिटी की गारंटी के बगैर ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। सेकंड इज नो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो ट्रांसमिशन से पहले कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। तो ये टिपिकली इन सिनेरियोज में यूज होता है जहाँ के रिलायबिलिटी से ज्यादा स्पीड और सिंपलिसिटी को फोकियत दी जाती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यानी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है जैसा कि नाम बता रहा है, देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन सेटअप, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर के दरमियान इस तरह होता है कि एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन स्टार्ट होने से पहले एक लॉजिकल कनेक्शन सेटअप होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो फ्रेम्स हैं वो इन ऑर्डर सेंड होते हैं और हर फ्रेम को नंबर लगाया जाता है ताकि दोबारा जब रीअसेंबली हो तो उसके दरमियान उन्हें मुश्किलात ना हो या ठीक तरीके से रीअसेंबली हो जाए। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक पर। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है लॉजिकल कनेक्शन सेटअप, यानी इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन होता है। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिक्वेंशियल ऑर्डर नंबर्ड फ्रेम्स। तो फ्रेम्स सिक्वेंशियली ट्रांसमिट होते हैं और हर फ्रेम को नंबर किया जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन ऑफ करप्टेड फ्रेम्स। तो इसके अंदर इस तरह होता है कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की जाती है, ठीक है। और इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि रिलायबल डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो डीएलसी के कितने प्रोटोकॉल्स हैं? तो बेसिक 4 प्रोटोकॉल्स हैं, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, गो बैक एंड प्रोटोकॉल जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है, और चौथा सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल जो ऑब्सोलीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं सिंपल प्रोटोकॉल पर। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि ये मोस्ट सिंपल प्रोटोकॉल है, मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ डीएलसी प्रोटोकॉल्स। तो ये डीएलसी प्रोटोकॉल्स में सबसे सिंपल प्रोटोकॉल है और इसके अंदर कोई भी फ्लो कंट्रोल या एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। इट एज्यूम्स दैट रिसीवर इमीडिएटली हैंडल्स द फ्रेम। इसके अंदर एज्यूम किया जाता है कि जैसे ही रिसीवर को कोई फ्रेम मिलेगा तो वो उसे इमीडिएटली हैंडल करेगा, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नो फ्लो कंट्रोल। तो उनके दरमियान कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। यानी जैसे ही सेंडर कोई फ्रेम जनरेट करता है उसको फौरन ही रिसीवर को सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद है नो एरर कंट्रोल, ठीक है। इसके अंदर एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की कोई प्रोविजन नहीं होती। अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यानी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पर बात करते हैं। इंट्रोड्यूसेस फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। तो इसके अंदर फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होता है, ठीक है। ये करता क्या है? सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एट अ टाइम एंड वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर नेक्स्ट वन। तो इसके अंदर सेंडर एक फ्रेम सेंड करता है और दूसरे फ्रेम को सेंड करने से पहले उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है कि पहला फ्रेम पहुंच गया कि नहीं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या है कि सेंडर जो है वो रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करता है। उसके बाद है एरर कंट्रोल। तो इसके अंदर सीआरसी यूज किया जाता है जिसकी मदद से एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और लॉस्ट या करप्टेड फ्रेम्स को रिट्रांसमिट किया जाता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिगी बैकिंग, ठीक है। तो पिगी बैकिंग क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा इंस्टेड ऑफ सिंपल एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें इस तरह होता है कि रिसीवर इस तरह करता है कि एक्नॉलेजमेंट को सिर्फ नहीं भेजता बल्कि उसके साथ साथ कुछ डेटा जो उसने सेंडर को सेंड करना होता है वो भी भेज देता है। तो इस तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, यानी हमें सेपरेट एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजनी पड़ती बल्कि उसके साथ साथ अपना डेटा भी सेंडर रिसीव कर देता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यानी गो बैक एंड प्रोटोकॉल। इट वाज डिजाइन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। यानी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो था जिसके अंदर पिगी बैकिंग थी या एक्नॉलेजमेंट थी उसको इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था। इसमें होता क्या है? सेंडर ट्रांसमिट मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर नीडिंग एक्नॉलेजमेंट। तो सेंडर बहुत सारे फ्रेम्स को एडवांस भेज देता है एक्नॉलेजमेंट का इंतजार किए बगैर। अगर इसके दरमियान कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट ना आई हो तो इस तरह करना पड़ेगा कि उसे तमाम फ्रेम्स को जो जहाँ से एरर आया होगा उसके बाद वाले तमाम फ्रेम्स उससे दोबारा रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो फ्रेम्स आर नंबर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रेम्स को नंबर्ड किया जाता है और सिक्वेंशियली सेंड किया जाता है। इफ एन एरर अकर्स erroneous फ्रेम इज डिस्कार्डेड एंड सब्सिक्वेंट फ्रेम्स रिक्वायरिंग द सेंडर टू गो बैक एंड रीट्रांसमिट देम। तो अगर कोई एरर आ जाता तो रिसीवर इस तरह करता है कि जहां एरर आता है उसके बाद वाले तमाम जो फ्रेम्स हैं उनको डिस्कार्ड करता है और सेंडर को कहता है कि गो बैक एंड, यानी दोबारा जाके वो सेंडर दोबारा रीट्रांसमिट करे तमाम फ्रेम्स। लास्ट है इनएफिशिएंट। तो एरर्स हैंडलिंग की इनएफिशिएंसी की वजह से इसे इनएफिशिएंट कंसिडर किया जाता है और इसी वजह से इसको
ऑब्सोलीट भी कंसिडर किया जाता है। अब लास्ट प्रोटोकॉल पर बात कर लेते हैं, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? इट वाज डिजाइन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गो बैक एंड प्रोटोकॉल। गो बैक एंड प्रोटोकॉल की मदद से हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल को इंप्रूव किया था, तो ये उससे भी एक दर्जा आ गया है। ठीक है, तो ये करता क्या है? एररोनियस फ्रेम्स आर ओनली रीट्रांसमिटेड। ठीक है, तो पहले तो इस तरह होता था कि जो हमारा गो बैक एंड प्रोटोकॉल था उसके अंदर जहाँ एरर आता था उसके बाद वाले तमाम फ्रेम रीट्रांसमिट होते थे। तो यहाँ ये होता है कि जिन फ्रेम्स के अंदर एरर आता है उन्हीं को सिर्फ रीट्रांसमिट किया जाता है। तो उसके बाद है कम्प्लेक्स इन इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए फ्रेम के सीक्वेंस को ट्रैक करने के लिए कम्प्लेक्स मैकेनिज्म चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसकी करैक्टरिस्टिक है इट इज़ एफिशिएंट देन गो बैक एंड, यानी गो बैक एंड से एफिशिएंट है। ठीक है, उसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक है वो है मोर कम्प्लेक्स, जो कि आपको मैंने पहले बताया। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थे तो इस तरह हुआ है कि आज का ये लार्जली मॉडर्न और एफिशिएंट प्रोटोकॉल से रिप्लेस किए गए हैं। तो मॉडर्न और एडवांस प्रोटोकॉल्स कौन से हैं डीएलसी फाउंडेशन पर? तो डीएलसी प्रोटोकॉल या डीएलसी फाउंडेशन पर जो बने हुए हैं, यानी सिंपल प्रोटोकॉल्स के ऊपर बने हुए हैं। तो एडवांस प्रोटोकॉल दो हैं, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल या एचडीएलसी, और दूसरे हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। एचडीएलसी या हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स है जिसको पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट लिंक्स के लिए यूज किया जाता है। इट इंप्लीमेंट्स अ स्टॉप एंड वेट मैकेनिज्म विद एनहांसमेंट्स। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ एनहांसमेंट लाई गई हैं, जैसे कि फ्लो और एरर कंट्रोल, जिसकी मदद से इसको इंप्रूव किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक पर। तो पहली करैक्टरिस्टिक है फॉर्म्स द बेसिस फॉर मॉडर्न प्रोटोकॉल्स लाइक ट्रिपल पी, एथरनेट एंड वायरलेस लैन्स। तो इस प्रोटोकॉल से बहुत सारे मॉडर्न प्रोटोकॉल्स हुए हैं। सेकंड करैक्टरिस्टिक इज इट्स सपोर्ट्स टू ट्रांसफर मोड। तो दो ट्रांसफर मोड होते हैं, एनआरएम और एबीएम। एनआरएम यानी नॉर्मल रिस्पांस मोड और एबीएम असिंक्रोनस बैलेंस मोड। तो इसके अंदर तीन टाइप्स के फ्रेम यूज होते हैं, इन्फॉर्मेशन फ्रेम या आई फ्रेम जिसके अंदर यूजर और कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन होती है। सेकंड आर सुपरवाइजरी फ्रेम या एस फ्रेम जिसके अंदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। और थर्ड वन आर यू फ्रेम या अननंबर्ड फ्रेम। ठीक है, जो लिंक्स को मैनेज करते हैं और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या पीपीपी पर। इट इज यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि यूजर्स को आईएसपी के साथ कन्वर्ट करना होता है। इसके अंदर सर्विसेज कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं? तो इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, फ्रेमिंग इंक्लूड होती है, लिंक स्टैब्लिशमेंट है, डेटा एक्सचेंज है, ऑथेंटिकेशन वगैरह शामिल होती हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड होती हैं? तो वो होती हैं एडवांस्ड एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल और सीक्वेंस नंबरिंग। और इसके अंदर एडिशनल प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जिनका नाम है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एलसीपी, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स पीएपी और सीएचएपी, और नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल्स या एनसीपीज। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स को देख लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सेस प्रोटोकॉल्स या मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।